What's up, friends? My name is Ayush and welcome back to our channel Dark YG777. वेलकम बैक डार्क आर्मी। तो आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 3 ऑफ डेथ ऑफ अपर मून अकाजा फ्रॉम डेमन स्लेयर। और मेरा ये वादा है कि पक्का इस वीडियो के अंदर ख़त्म कर दूंगा मैं इसे, प्लस बैक स्टोरी भी इसी वीडियो में मैं ऐड करूंगा। अगर मैं पार्ट 2 में ही वीडियो को ख़त्म करता तो मैं शायद बैक स्टोरी ऐड नहीं करता। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड still keep watching the video. You got the interest. तो अभी भी अकाजा वर्सेस तांजिरो एंड ग्यू चल ही रही थी। अकाजा पिक ने वार कर रहा था तांजिरो पर। अकाजा यही सोच रहा था कि एक ऐसा ह्यूमन भी है जो अपनी बैटल स्पिरिट को गायब कर दे। इवन एक छोटे बच्चे में भी बैटल स्पिरिट होती है, पर इस बच्चे ने तो सेकेंड्स में ही अपनी बैटल स्पिरिट को गायब कर दिया। ऐसा सोच रहा था अकाजा कि वो एक पेड़ से लड़ रहा है, ऐसा ही थोड़ा है तांजिरो। और अब उसे तांजिरो को डिटेक्ट करने में मुश्किल आ रही थी। तांजिरो अपने हाइनो का मिकागोरा से अटैक कर देता है उसकी गर्दन पे, जो डायरेक्ट हिट देता है, जिसकी वजह से वो अकाजा का गला कट चुका था। अकाजा अपने गले को रोक लेता है गिरने से ताकि वो डिसअपियर ना हो। ग्यू इसे देख के उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है अपनी, जो सीधा उसके गले को गिरा देता है, मतलब मुंडी को गिरा देता है। अब उसका गला जो है, सॉरी यार गला बोल रहा हूँ, सॉरी, उसका सिर जो है अब डिसअपियर होने लगा था। और अब तांजिरो भी समझ चुका था कि उसकी बॉडी उसके लिमिट पे आ चुकी है। यहाँ पे अकाजा फिर से रिजनरेट कर रहा था, लेकिन देख रहे हो बंदे को, जिस पे ग्यू यही सोच रहा था कि कैसे हो सकता है, और फिर वो अटैक कर देता अपनी ब्लडी मनाल से, जिससे तुरंत ही बचने की कोशिश करता है तांजिरो, और पर वो बच नहीं पाता, उसे अटैक लग ही जाता है। यहाँ तक कि वो अपना सिर भी ग्रो करने लग गया था। अब तांजिरो बार बार पिट रहा था, अब यही सोच रहा था ये कैसे कर सकता है कोई बंदा, इसका तो गला मैंने काट दिया है, इसका कोई वीक पॉइंट नहीं बचा क्या। ऐसा तो मुजान के साथ था, देख रहे हो मुजान की बराबरी पे आ चुका है ये बंदा अकाजा अपना। अब यू आगे बढ़ता है लड़ने के लिए, सोचता है कि अब तो भाई कुछ तो करना ही है, और अपनी वाटर ब्रीथिंग से अटैक कर देता है टूटी हुई तलवार से, और डेंजरस डैमेज भी देता है, और डैमेज मिलता भी है उसे। अब यही सोच रहा था कि ग्यू कि तुम कैसे जिंदा हो, मैं तुम्हें तांजिरो को मारने नहीं दूंगा अगर तुम ये चाहते हो। उससे अकाजा को उससे कोई और की फीलिंग आ रही थी। अकाजा यही सोच रहा था ये आखिर है कौन। उसका हाथ भी पकड़ता है जिसका नाम है हाकू, जो बोलती है हाकू जी सेन, सब कुछ रोक दो, मत मारो इन्हें। उस लड़की ने भी अकाजा का हाथ पकड़ा था और उससे जाने नहीं दे रही थी। वो बस यही बोल रही थी कि इन्हें मत मारो, बहुत हो चुका है, अब छोड़ ही दो। जिस पर अकाजा ये बोला था कि मैं नहीं रुक सकता, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब पास्ट का वक्त आ चुका है, और चलिए शुरू करते हैं पास्ट को। अकाजा के जो पिता है बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता है हर वक्त, और वो उसे दवाइयाँ लगती हैं, तो दवाइयों के लिए अकाजा चोरियाँ करता था। तो एक बार वो बहुत ज़्यादा बार पकड़ा जा चुका है, और उसको इस बार पकड़ते तो बहुत बुरा पीटते हैं, पर अकाजा को चिंता है नहीं। फिर जब वो वापस जाता है तब वो देखता है कि भाई उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया है, ये सोचते हुए कि भाई वो एक यूजलेस है, और उसने लेटर में ये लिखा था कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, वास्तव में पिटवाता रहा हूँ मैं। उसके बाद अब अकाजा को गुस्सा आ जाता है और दूसरों को पीटने लगता है, मतलब जिनकी वजह से ये हुआ था, जिन्होंने अकाजा को पकड़ा और ये बात फैलाई, उनको पीटने लगता है बहुत बुरी तरह से, और ये बिल्कुल रुकता नहीं है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है कि भाई तुम तो बहुत कमाल हो, जिस पे अकाजा ये बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। पर अकाजा इससे पहले कुछ करता है, वो बंदा उस अकाजा के मुंह पे धर मुक्के मारता है, और उसको अपने डोजो के अंदर ले जाता है, और अपना नाम सोर्यू बताता है। देख रहा सोरी जैसा नाम है बंदे का। तो अब सोर्यू जो है बताता है कि तुम्हें एक ही काम करना है, मेरी बहन वो बेटी की देखभाल। जो देखता है कि उसकी बेटी का नाम और कुछ नहीं, उसकी बेटी का नाम था कहता चलो आगे बढ़ते। वो बहुत ज़्यादा ही जख्मी था काजा इस वक्त तक। वो वही पूछ रहे थे कि तुझे इतनी चोट कैसे लगी। जब वो अब उस लड़की की सेवा कर रहा था ना, वो बहुत बीमार थी, तब उसे ये याद आ रहा था कि कैसे वो अपने पिता की सेवा करता था, उसे सेम ही फीलिंग आ रही थी। तब वो एक दिन फायरवर्क्स देखने का वक्त था, तब वो लड़की बोलती है कि भाई
जाओ, तुम क्यों नहीं जाते, फायर दिखती है। तो जिस पे अकाजा मना कर देता है और फिर बाद में वो एक साथ रहते हैं। तब जो मास्टर है सोडियो, वो उसको पानी पिलाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ सी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कुछ दोजो सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं, दोजो के साथ वो बैटल करता है दिखाने के लिए कि वो मास्टर है, पर वही जीत रहा था, कभी वो हारता नहीं है। एक दिन वो क्योंकि बोलता है कि भाई मैं अपनी बहन और ये दोजो तेरे नाम करता हूँ, सॉरी अपनी बेटी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों को अपने तेरे नाम करता हूँ, जिस पर खासा शौक था लिटरली। और अकाला कुछ नहीं बोलता, सिर्फ थैंक यू बोल लेता है। पर एक दिन जब वो अपने पिता की ग्रेव के पास जाता है और जब वापस आता है तब उसे पता चलता है कि कुछ जो बाकी दो जो आए थे उन्हें वो ज़मीन चाहिए थी, तो उन लोगों ने कुएं में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से वो तो मारा गया टीचर, साथ ही साथ वो लड़की भी मारी गई। तब हम दिखाया जाता है कि जब वो लड़की फायर्स देखने आए होते हैं तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये भाई बहुत तगड़ी सीन थी। और यहाँ पे गुस्से में अकाजा आ जाता है उसी जगह पे, और वहाँ पे पूरे 67 बंदे थे, भले ही वो मास्टर नहीं थे पर थे। 67 कम होते हैं, उन सबको एक एक मुक्के में मार दे रहा था, एक एक मुक्के में सबका खून निकाल रहा था। तो उसी रात उसके सामने मुजान आता है और सोचता है कि मैं तुमसे कोई डिसअपॉइंट नहीं हूँ, पर तुम एक ह्यूमन हो, तुम कभी ना कभी मर ही जाओगे। और उसकी मुंडी के हाड़ पर अपना हाथ कर देता है और खून इंजेक्ट करता है, ये बोलते हुए कि मैं तो अभी एक पावरफुल डीमन ढूंढ रहा था 12 की ज़ूकी के लिए। जिसके बाद तो भाई बंदा शौक, और डीमन बनने के बाद वो ऐसा रुकता नहीं है, वो लड़ाइयाँ करते जा रहा था। अभी प्रेजेंट का टाइम आ जाता है और भाई अकाजा की बैक स्टोरी सबसे सैड बैक स्टोरी है अकाजा और ग्यू की, कमाल हो गया, मज़ा आ गया भाई। अभी ग्यू अकाजा के सामने खड़ा था, लड़ाई कर रहा था। अभी तांजीरो सोचता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वो अपनी मुंडी को रिजेनरेट कर रहा है, देख रहे हो कितनी पावर है इसके अंदर। भगते हुए जाते हैं तांजीरो तलवार के साथ हिनोकामी कागुरा परफॉर्म करते हुए, पर बेचारी तलवार ही हाथ से स्लिप कर जाती है। अरे यार इतना कमज़ोर हो गया, जिसे देख के तो भाई तांजीरो शौक था कि वो कैसे करेगा, पर वो मुक्का ही जड़ देता है एक, और ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं। और उसे वही सोडियो की बात याद आ जाती है, उसकी मास्टर की बोला था कि कभी भी कमज़ोर पीपल्स को चोट मत पहुँचाओ, उनकी मदद करो। अब तांजोर यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं ना, ग्यू सैन की तलवार टूटी हुई है, हिम्मत नहीं है उनमें, और मेरे पास तो तलवार पकड़ने की हिम्मत नहीं है। तब अकाजा एक ब्लड डीमन आर्ट परफॉर्म कर रहा था, जिस पे तांजोर यही सोचता है कि ये तो वो रनगो के खिलाफ यही परफॉर्म किया था, तो वो ग्यू को बचाता है। पर वो देखता है कि ये जो मूव था वो अकाजा अपने ऊपर ही परफॉर्म करता है, जिससे अब उस वही मरने वाला होता है। पर क्योंकि वो उस लड़की की वजह से मरने वाला था, पर उसके अंदर जो मुजान की प्रेजेंस थी उसे ऐसे करने नहीं दे रही थी, हाँ वो रोक रही थी उसे, जिसे देख के तांजो सोकी अपने आप को मार रहा है। और अभी अकाजा को अपने डैड याद आते हैं, और जो उससे शुक्रिया बोल रहे थे कि मेरे लिए बहुत, मुझे मतलब माफ़ कर देना मैंने ये सब किया। और वो उसका मास्टर भी बोलता है कि तुम भले ही मर चुके हो पर तुम कमाल हो। जिसके बाद अभी यही लग रहा था कि अकाजा मरने नहीं वाला, क्योंकि मुजान की प्रेजेंस जो थी उसके अंदर, पर इतनी अच्छे इंटेंशंस होने की वजह से वो मर जाता है। और वो आफ्टर वर्ल्ड में मिलता है उसी लड़की से और उसे सॉरी बोलता है इन सब चीज़ें के लिए जो हुआ अब तक, जिसे देख के तो भाई तांजीरो शॉक। और यही है द डेथ ऑफ अपर मून अकाजा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आशा करता हूँ आपको ये जो एपिसोड है, यानी कि ये जो पार्ट है, अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ ये पूरी तरह सब ख़त्म हो चुका है, काजा की मौत हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि मैं काइगाकू वर्सेस जेनोत्सु लाऊं, हाँ वही काइगाकू जो जेनोत्सु के साथ पहले था थंडर ट्रेनिंग में, उसी की बात कर रहा हूँ। अगर चाहते हो मैं उसकी और जेनोत्सु की फ़ाइट लाऊं, तो भाई बहुत जल्दी इस वीडियो पे कमेंट करो और लाइक कर दो। सो बाय बाय गाइस।